राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 21वां सूत्र। जिस प्रकार मांस आदि पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं वैसे ही वहाँ श्रुति के शब्द द्वारा बताए अनुसार दूसरे दोनों तत्व कार्य भी समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार मांस आदि पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं वैसे ही वहाँ श्रुति के शब्द द्वारा बताए अनुसार दूसरे दोनों तत्व कार्य भी समझ लेना चाहिए। भूमि यानी पृथ्वी के कार्य को भौम कहते हैं। उस प्रकरण में जिस प्रकार भूमि रूप अन्न के कार्य मांस, विष्ठा और मन ये तीनों बताए गए हैं, उस प्रकरण के शब्दों से जिस जिस तत्व के जो जो कार्य बताए गए हैं उसके वे ही कार्य हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। वहाँ श्रुति ने जल का कार्य मूत्र, रक्त और प्राण को तथा तेज का कार्य हड्डी, मज्जा और वाणी को बतलाया है। इस प्रकार तेज, जल और पृथ्वी यह तीनों मूल तत्वों के मिश्रण से जगत की रचना होती है, यही इससे सिद्ध होता है। 22वां सूत्र। वह कथन तो अधिकता के नाते से है। वह कथन तो अधिकता के नाते से है। इन तीनों तत्वों के मिश्रण में भी एक की अधिकता और दूसरे की न्यूनता रहती है। अतः जिसकी अधिकता को लेकर व्यवहार में मिश्रित तत्वों का अलग अलग नाम से कथन किया जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस प्रकरण में मन को अन्न, पृथ्वी का कार्य, प्राणों को जल का कार्य और जल में कहा गया है तथा वाणी को तेज का कार्य और तेजोमयी कहा गया है। वह भी उन तत्वों के संबंध से गौण रूप से ही कहा हुआ मानना चाहिए। वास्तव में मन, प्राण और वाणी आदि इंद्रियां भूतों का कार्य नहीं है बल्कि भूतों से भिन्न पदार्थ है। यह पहले सिद्ध किया जा चुका है। 21वां सूत्र। जिस प्रकार मांस आदि पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं वैसे ही वहाँ श्रुति के शब्द द्वारा बताए अनुसार दूसरे दोनों तत्व कार्य भी समझ लेना चाहिए। 22वां सूत्र। वह कथन तो अधिकता के नाते से है। चौथा पाद संपूर्ण, दूसरा अध्याय संपूर्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।